बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों व आदिवासी समाज पर विवादित बयान के विरोध में कांग्रेसी और सर्व आदिवासी समाज ने किया पुतला दहन। भाजपा नेता व जनकपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा का किया पुतला दहन। सर्व आदिवासी समाज द्वारा थाने में दुर्गा शंकर के खिलाफ केलहारी थाने में शिकायत की है, गिरफ्तारी की मांग। 22 तारीख को केलहारी की इस पावन धरती पे भाजपा का एक बहुत बड़ा मंच लगा हुआ था। वहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व भी थे, राष्ट्रीय नेता भी थे। वहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक को इन्होंने इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं के द्वारा महिषासुर बोल के अपमानित किया गया। ये भरतपुर सोनहत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तात्पर्य में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़ ग्रामीण के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप माननीय सिर्फ विधायक जी का ही अपमान नहीं किया, पूरे भरतपुर क्षेत्र की जनताओं का अपमान किया है, आदिवासी समाज का अपमान किया है। पूरे आदिवासी संगठन एकजुट है। कल उन्होंने FIR भी कराया था और आज हमने पुतला दहन किया है। हम आदरणीय विधायक जी कमरों जी के साथ सदैव खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा बालू के अवैध उठाव में रोक लगाया गया है। सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया गया, जहां गढ़वा जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी प्रखंडों में अधिकारियों को निर्देशित दिए है कि बालू की अवैध ढुलाई नहीं होने दें। अधिकारियों को पैसा देकर बालू की अवैध उठाव किया जा रहा है। चिनिया सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के घर 30 लाख की चोरी का खुलासा। चोरी के आरोप में पुलिस ने किया ट्यूशन टीचर प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार। 31 नवंबर को छठ पूजा में शामिल होने के लिए गया था चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का परिवार। मास्टर चाबी बनाकर ट्यूशन टीचर ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। पुलिस ने 20,50,000 रुपए किए। पुलिस ने बरामद वर्ष 2017 से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। चोरी हुई थी, लाखों रुपए की चोरी हुई थी, उसमें क्या खुलासा किया गया? तो ये 29 नवंबर सन 2022 की घटना है। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि ये जो चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि छठ पूजा पे जब वो अपने घर से बाहर गई थी, उसके 30 लाख रुपए घर से चोरी हो गए थे। इसमें उन्होंने ये संदेह जताया था कि जो उनके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं श्री प्रशांत, उन्होंने ही चोरी करी है। तो हम लोग इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे थे और फाइनली जो प्रशांत है, जो उनके ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि 2017 से वो इस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। उनके घर के सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे बन गए थे, वो सभी के विश्वास में थे। उन्हें पता था कि घर में सामान कहाँ रखा जाता है, कहाँ पैसे रखे जाते हैं। तो उन्होंने नकली चाबी बनवा ली थी और फिर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से हमने 20 लाख रुपए 20,48,000 रुपए बरामद करनी है और अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मैम, जो आरोपी है वो कितना पढ़ा लिखा है और क्या करता है? वो इस समय MCOM कर रहे हैं। IP कॉलेज से उन्होंने BCOM किया है। वो BEd भी कर चुके हैं। कितने साल से पढ़ा रहे थे ट्यूशन? 2017 से इनके दोनों ही बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। मैडम, कितने की चोरी की कंप्लेंट लिखाई गई थी? 30 लाख रुपए की लिखाई गई थी घटना और 20,48,000 की रिकवरी कर ली गई। ठीक है मैम, थैंक यू। बानसेन में आज सुबह एक युवक ने अपने घर पर फंदे पर झूलकर सुसाइड कर लिया। घटना के दौरान घर पर नहीं था। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पता चला है कि वह उस समय से मानसिक तौर पर अस्वस्थ चल रहा था। सूचना पर भदेसर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। परिजनों के अनुसार करीब 25 वर्षीय रोशन उर्फ शेरू पुत्र शमसुद्दीन मंसूरी सुबह घर पर अकेले था। उसके पिता अपने साले की फतीहा के लिए अपने ससुराल उदयपुर के इटाली गांव गए थे और माता का आज वहां जाने का प्रोग्राम था। मैं वैष्णव सरपंच बानसेन। क्या घटना हुई? आज सुबह हमारे रोशन पुत्र शमसुद्दीन जी, निवासी बानसेन, लगभग उम्र 24-25 वर्ष है। कारणों का भी पता नहीं चला है, पर इसने क्या सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ज़्यादा उम्र है नहीं उसकी, अच्छा लड़का था। और पारिवारिक अभी कुछ पता नहीं चला है कि परिवार के सभी लोग आए तो उसके बाद पता चल पाएगा स्पष्ट रीज़न क्या होगा। जिला बेमेतरा के विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम संबलपुर मुड़पार रमपुरा में मैमर्स VAP इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टील प्लांट खोलने के लिए प्रस्ताव किया गया है, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने पूरा जोर शोर से इस प्रदूषण सहित प्लांट का विरोध कर रहा है। ग्रामीणों का पक्ष जानने के लिए जनसुनवाई किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में पहुंचकर इस प्रदूषण रहित प्लांट का विरोध किया। आयोजन समिति के सदस्य योगेश तिवारी ने बताया कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरचट्टी
रेवे में आयोजित राम कथा के चौथे दिन कथा व्यास इंद्रेश्वरानंद महाराज ने की राम विवाह कथा का वर्णन अपनी ससुराली व मधुर वाणी से किया। सुबह श्री राम बारात निकाली गई। रथ पर दशरथ के चारों पुत्र विराजमान थे। वहीं इस बारात में शामिल बाराती ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते आए। राम बारात का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जिले के कृष्ण धाम सावरिया सेठ मंदिर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सावरिया सेठ के मंदिर पहुंचकर सावरिया सेठ के दर्शन किए, जहां मंदिर पुजारी द्वारा चनामत और तुलसी पत्र और उपरना पहना करवा सावरिया सेठ की तस्वीर व प्रसाद भेंट कर इस मौके पर चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, मंदिर बोर्ड के सीईओ अभिषेक कुमार गोयल, मंदिर बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर मंडल के पूर्व चेयरमैन जानकी दास वैष्णव और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दर्शन करने के पश्चात केंद्रीय मंत्री उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे यहां इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। समारोह के दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं पत्रकार से भी मुखातिब हुए केंद्रीय मंत्री ने निवेश और कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। यहाँ के युवा युवतियों को नौकरी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा? आखिर डेवलपमेंट वही होता है जहाँ पे लोगों को अवसर दिखते हैं और जहाँ लोगों को इज्जत से और प्यार से बुलाया जाता है। आखिर आप सोचिए कि अगर इस प्रकार का माहौल रहा तो राजस्थान तो पिछड़ जाएगा। जो भाजपा की सरकार ने 5 साल मेहनत करके भाजपा को एक विकास की दिशा दी थी, वो दिशाहीन हो गया है राजस्थान गत 4-4.5 वर्षों में। आपसी झगड़ों में बहुत व्यस्त है। उनको प्रदेश के विकास के लिए कोई समय भी नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है। और शायद जैसे मैंने कहा, अपनी परछाई देखते रहते हैं कि हम कल कहाँ रहेंगे, कल हमारा भविष्य कैसा है। और परछाई देखने वाला नेता कभी निर्णायक और संवेदनशील हो ही नहीं सकता। जो कुर्सी की चिंता करे वो प्रदेश का विकास कर ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ राजस्थान की कांग्रेस पूरी तरीके से एक फेल्ड पार्टी है। राजस्थान की सरकार जिसमें बजट किसने बनाया और कौन पेश कर रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी सरकार प्रदेश का हित नहीं कर सकती। प्रदेशवासी दुखी है, त्रस्त है और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में प्रदेश की जनता लाने के लिए उत्सुक है। पंचूडल गांव के बहुचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगी है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही गांव के 3 लोग गायब हैं, जिनमें 1 मिनट रिश्तेदार हैं। तीनों ही अंतिम समय में प्रेम कंवर के घर देखे गए और नॉनवेज पार्टी में शामिल थे। पुलिस घटना के बाद से ही उनकी तलाश कर रही है, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी वे हाथ नहीं लगे। 17 फरवरी को 50 वर्षीय प्रेम कंवर पत्नी प्रताप सिंह अपने ही घर पर सिर कटी लाश मिली थी। ग्राम न्यायालयों को सभी तहसीलों में भेजे जाने के विरोध में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के वकीलों ने संयुक्त बैठक कर कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया, जिसके क्रम में सिविल बार और क्रिमिनल बार के वकीलों ने अलग अलग कोर्ट के गेट पर तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने कहा कि बागी बलिया की धरती से फूका गया। नंदलाल जी उपाध्याय एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। सर क्यों तालाबंदी है, क्या मांगे हैं? ये मांगे हम लोगों की है कि ग्राम न्यायालय के नाम पे छल किया जा रहा है हम लोग के साथ, बादकारियों के साथ। बादकारियों को भी गुमराह किया जा रहा है कि न्यायालय तुम्हारे गांव चला जाएगा, जबकि ये सब कपटपूर्ण है। ये कुछ नहीं, न्यायालय जो है ये ग्राम न्यायालय के नाम पे मुंसिफ कोर्ट हर तहसील पे भेजी जा रही है और वहाँ जो है कि चले जाने का मतलब कि वही तहसीलदार और एसडीएम का हाल हो जाएगा, किसी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। तो जब तक वो कैंसिल नहीं होगा, हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? आगे इससे भी आगे रणनीति बनेगी, जो मीटिंग में प्रस्ताव पारित होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। 22 फरवरी साल 1900